बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्ने 18 साल चिला का शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हम आपको इस वीडियो में जेब तराशों से हिफाजत के वो तरीके जो आप ना सोचेंगे, ना समझेंगे, ना मानेंगे बताएंगे, और जेब तराश आपके पैसे कैसे देख लेते हैं और कैसे निकालते हैं, इसमें वो सब राज आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे राज होते हैं इन लोगों के पास जो आम आदमी न सोच सकता है, न मान सकता है। ये मैं पहले वजाहत कर दूँ। लेकिन याद रखें, हम जो कुछ बता रहे हैं, ये जो कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं जेब तराश, ठीक है, वो सामान ज़रा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नायाब या नामुमकिन नहीं है। अगर किसी को ये शक हो कि ये बात गलत है तो सामान लाकर मुझे मुहैया करे, मैं ख़ुद तजर्बा करके दिखाऊंगा कि हमने जो कुछ कहा वो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हो सकता है या नहीं हो सकता। समझ आई बात की? तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह किया करें। आखिर में हम इस वीडियो के जेब तराशों से हिफाजत का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो वीडियो ज़रा तफसीली है, इसको आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। जैसा कि इस सरज़मीन के अक्सर गरीब अवाम को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1,40,000 तरीके हर ताकतवर ने अपने कमज़ोर को से पैसे निकालने के लिए, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए 1,40,000 तरीका रैज किया हुआ है। बहाना, समझ आई बात की? 1,40,000 बहाने हैं। दूसरी बात मुझे थोड़ी सी याद आई, सन 2023 2030 आज शुरू हो चुका है, तो 2023 को हम जमा करेंगे, मफत निकालेंगे। 3 2 5 2 7 7 का अदद 17 नेपच्यून से मुंसलिक है। या तो चीन की तरह तरक्की देता है या फिर पाकिस्तान की तरह 1,40,000 तरीके रैज करवाता है फ्रॉड, चक्कर, दगे, धोखे के। मतलब ये है कि 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तोइफ और फैक्ट्री के ज़रिए उनके मुहाफ़िज़, उनके मालिक खूब पैसा कमा सकेंगे। खूब फ्रॉड, चक्कर, धोखा चलेगा इस सरज़मीन पर। यह आपको मालूमात कबल अज़ वक्त हम बता रहे हैं। तो इस साल आप हर फ्रॉड, चक्कर, दगे, धोखे के वाक़यात क्योंकि ज़्यादा होंगे, इसलिए हम पहली वीडियो इन चीज़ों से बचने के लिए ये कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, पहली वीडियो सन की 2023 की हम इसी मज़मून पर दे रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, इस वक्त साइंस यहाँ पहुँच चुकी है कि ऐसे कैमरे आ चुके हैं जो कि हजम में, फैलाव में बाजरा के दाना के बराबर होते हैं। बाजरा के दाना के बराबर। आप न मानेंगे ना सोचेंगे अभी मैं जो तकरीर करूँगा। बाजरा के दाना के बराबर, कोई चीने के दाने के बराबर, कोई गन्नम के दाने के बराबर, कोई पैकेज की शक्ल में, कोई मोबाइल फ़ोन की शक्ल में, कोई घड़ी की शक्ल में, ये सब मुख्तलिफ कैमरे आ चुके हैं। आगे बाजरे के दाने के बराबर कैमरा क्या कर सकता है, वो आप आखिर तक वीडियो सुनेंगे समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। वो कैमरा ये करता है, कैमरा इधर पड़ा है 1 मुरब्बे के फासले पर, 1 किलोमीटर के फासले पर, जिसके हाथ में उसका कंट्रोल रूम है, वो वहाँ देख सकता है कि उसकी रेंज के अंदर आपकी जेब में कितने पैसे हैं। और तो और क्या, कपड़ों से आर पार देखता है। अभी समझ आ गई बात की? कपड़ों से आर पार देखते हैं। और कहाँ कहाँ ये कैमरे नस्ब होते हैं, कैसे आपके पैसे देखे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक मकामात पर, किराए के मकानों में, बैठकों में, दुकानों पर, दफ्तरों में, हुजरा पर, मस्जिद में, मसाजिद के हुजरों में ये कैमरे अक्सर नस्ब होते हैं। समझ आए? आपको बताता कोई थोड़ा है कि यहाँ कैमरा लगा नहीं लगा, वो उन्होंने तो सिर्फ लगाया ही 1,40,000 तरीके के लिए होता है। समझ आई बात की? इधर से लोगों की गलत तस्वीरें भी बनाकर शेयर की जाती हैं। ये भी आपको मालूमात होनी चाहिए इन मकामात से। ज़िम्मेदारों, वडेरों के डेरों पर, मुख्तलिफ मकामात पर यानी ये लगे होते हैं। और बात जेब तराश बज़ात खुद ये कैमरे रखते हैं, तो पैसे देखते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। पैसे तो दूर की बात है, आपके जिस्म को अलिफ देखते हैं, और पैसे भी देखते हैं कितने जेब में है, कितने नहीं है।
तो पैसे की मालूमात यहाँ से वो लेते हैं। उम्मीद है मेरी बात इतनी तकरीर क्या आपको समझ आएगी होगी। यानी पैसों को कैमरों के ज़रिए देखते हैं। अभी आगे हम आएंगे कि पैसे निकाल कैसे लेते हैं, पैसे निकालते कैसे है कोई जेब तराश। आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। जैसे लोहे की धात को खींचने के लिए मकनातीस मौजूद है, लोहे की धात को, इसी तरह सोना, चांदी, सिक्का, तांबा, मुख्तलिफ धातुओं को खींचने के लिए मुख्तलिफ मकनातीस, मुख्तलिफ इस दौर में चीज़ें मौजूद हैं। यानी कोई सोने को खींचता है, कोई जो आला है वो चांदी को खींचता है, कोई जो आला है वो तांबा को खींचता है अपनी तरफ, जैसे आम मकनातीस लोहे को खींचता है। अभी आगे कोई आला है गन्नम के दाने के बराबर है, 2 उंगल के बराबर है, 10 इंच के 6 या 4 इंच के बराबर है, उसके ऊपर कपड़ा है। ये तो आपने देखा होगा कि मकनातीस कपड़े के अंदर भी हो तो लोहे को खींचता है। समझ आ रही बात की? तो आप यहाँ ये गौर कर लें कि आपका वो कौन सा नोट है जिसके अंदर चांदी की तार नहीं होती। हर नोट के अंदर चांदी की तार होती है। मुख्तसर जिस चीज़ से चांदी को अपनी तरफ से खींचा जा सकता है उससे आपने आपके नोटों को, आपके पैसों को हाथ लगाए बगैर खींचा जा सकता है। फुट के फासले से खींचा जा सकता है, आधे फुट के फासले से खींचा जा सकता है। समझ आया? और 2 उंगल के फासले से भी खींचा जा सकता है। इसी तरह आपके ये जो कोट की जिप खड़ी है, या पैंट की जिप है, या जेब है, या जेब के ऊपर जिप लगी हुई है, शलवार में जिप लगी हुई है, इस जिप को तो और क्या, लोहे को खींचने वाला, अगर जिप लोहे की है तो लोहे को खींचने वाला मकनातीस इस जिप को खोल सकता है, बंद कर सकता है। खा वो जिप आपके बटुए की है, खा आपके पर्स की है, खा वो आपके बैग की है, खा वो आपके कपड़ों की है। तो जिस धात की जिप है उस धात का मकनातीस उस धात को अपनी तरफ खींचने वाला आला खींच सकता है, उसको जिप को खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। आ रही है समझ? अच्छा, तो पैसे देख लिए गए, जिप खुल गई, और पैसे निकालने के लिए आले के ज़रिए पैसे खींच लिए गए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अभी हम आगे आपको बताते हैं क्या है कि क्या नहीं है। तो हाँ, ये भी है, कुछ निचली सतह के जो लावारिस होते हैं जेब तराश, वो तेज़ाब ज़दा ब्लेड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी ये तरीके जो हैं दस्ती, ये बहुत पुराने होते जा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज साफ बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात मौजूद हैं कि खैबर में आला खड़ा है, जहाँ मैं बैठा हूँ, हैदराबाद दक्कन इंडिया के बॉर्डर पर जो आदमी बैठा देख रहा है, इसकी जेब में कितने पैसे हैं, ये सोच क्या रहा है, ये पढ़ क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये सब कुछ साइंस के ज़रिए किया जा रहा है और हो रहा है। ये नहीं कि मैं ज़बानी कह रहा हूँ। खैबर में बैठे हुए हैदराबाद दक्कन के नज़दीक बॉर्डर पर खड़े तुम्हारे पैसे देखे जा सकते हैं। आप तो कहते हैं हमारे पैसे छुपे हुए हैं। समझ आई बात कि उन्होंने देख कैसे लिए। फिर ये भी बताऊं, जो इन चीज़ों पर लोग बैठे हैं उनके निचले सतह पर जो जुराइम पेशा के मुहाफ़िज़ होते हैं, उनके साथ उनका कनेक्ट होता है, उधर से बताया भी जा सकता है। ये भी आज मैं आपको बता दूँ। लेकिन अक्सर जेब तराश अपने तौर पर अपने पास आलात रखते हैं, आले रखते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ ये बताया कि ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा। अवाम को तो पता नहीं है कि कहाँ सैंस पहुँच गई है, कहाँ 1,40,000 तरीके पहुँच गए हैं। अभी हम आते हैं, आपको ये भी बताएं आखिर में कि आप इन हथकंडों से, जेब तराशों से अपने पैसे कैसे महफूज रख सकते हैं। इनका एक तो ये तरीका है कि जब भी आप सफ़र में होते हैं या जहाँ भी होते हैं, खा आपके पैसे हैं, खा आपके जेवर हैं, जेवर भी निकाले जा सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। खा सोने के, खा चांदी के, उड़ कर निकल जाएंगे, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें जो हैं आप ऐसा करें, दौरान सफ़र ख़ासकर ऐसी जगह रखें जहाँ लोगों को महसूस भी ना हो, और आप रास्ते में जब चाहें उन पर हाथ फेर सकें, यानी आप उनको चेक कर सकें कि खड़ी है ये चीज़ या गुम हो गई है। समझ आई बात? एक तो आप ऐसा करें, यानी खा पैसे अगर जेवर ऐसी जगह रखें जहाँ लोगों को महसूस कराए बगैर, क्योंकि महसूस कराएंगे तो गाड़ी के अंदर भी जेब तराश घूमते हैं कभी कभी, तो वो देखेंगे तो उनको पहले कोई उनके पीछे है नहीं, उनके पास कोई आला है नहीं है, आप सिर्फ चांद बार देखने से अंदाज़ा कर लेंगे कि इसके पास इस जगह को फ़िलहाल कीमती चीज़ है। तो
आपको पैसे और जेवर ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ लोगों को महसूस कराए बगैर, लोगों को महसूस भी ना हो और आप दौरान सफ़र उनको चेक भी कर सकें। दूसरी बात, ये जो अभी मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, ये मुझे कई दानश्वर मालूमात रखने वाले लोगों ने बताई है, मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। वो ये है, बताते ऐसे हैं कि बिल्कुल स्याह रंग का जो शापर है उसमें ये कैमरे या आले वगैरह काम नहीं करते, यानी उसके अंदर जो चीज़ वो नज़र नहीं आती। यानी आप अपने पैसों को किसी भी स्याह रंग के शापर में लपेट कर 2, 3, 4 तह में लपेट कर बाद में रखें, खा जेब में रखें, खा बटुए में रखें, खा पर्स में रखें, खा जहाँ रखें उस जगह रखें, तो आपकी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। और हम दुआ करते हैं कि अहले ईमान को 2023 में 1,40,000 के हथकंडों, वैफ और सेक्स के मुहाफ़िज़ों के हथकंडों और मुख्त हथकंडों से अल्लाह ताला महफूज रखे इंसानों को। और जो जंगल में 40 दिन शेरों के पास बैठे बगैर, चीतों के पास मेरे साथ बैठे बगैर, सांपों के पास बैठे बगैर इंसान भी बन गए, सच्चे भी बन गए, अच्छे भी बन गए, उनके हथकंडों से अल्लाह ताला अहले ईमान इंसानों को महफूज रखे। ये पहली वीडियो 2023 की। आप अगर इस वीडियो का बगौर तजिया करेंगे, तजर्बा करेंगे, ये आलात हासिल करेंगे और तजर्बा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी हर बात हर्फ ब हर्फ आप पर सच साबित हो जाएगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।